कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में हेलमेट की आवश्यकता नहीं है और अलाउ ही नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे रेड लाइट जंप करने पर तो उसमें क्या दंड का प्रावधान है? साथ ही साथ आपको बता दूं, आपका लाइसेंस भी सस्पेंड होता है, कुछ राज्य में 3 महीने के लिए, कुछ राज्यों में 6 महीने के लिए। भारत के किसी भी पदाधिकारी के लिए कि अगर वो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो हेलमेट नहीं लगाना है, ऐसी छूट नहीं दी गई है। 18 साल से कम के लोगों को नहीं चलाना चाहिए गाड़ी। उसकी वजह ये है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप जो है देखा हम लोगों ने ट्रैफिक के लिए जागरूक करते हैं, तो आज हम लोग पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के, मैं शिक्षक हूँ नितिन गर्ग सर नमस्कार। और हमारे साथ अर्पित दुबे सर हैं और ये मास्टर ऑफ सोशल वर्क के सीनियर छात्र हैं, लघु शोध कर रहे हैं जी जी विषय ऊपर। जी तो ये आपसे प्रभावित होकर जानना चाहते हैं कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में आप किस प्रकार से लोगों को जागरूक करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, और कुछ इनके सवाल रहेंगे जो बाद में करेंगे आपसे ये। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, या उसको आप पाक्षिक भी कह सकते हैं, 15 दिन का भी अभियान चलता है, और कभी कभी सड़क सुरक्षा माह भी चलाया जाता है। जैसे इस वर्ष जो है वो पूरे देश में जनवरी का महीना जो था वो सड़क सुरक्षा माह के तौर पर था। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, जो गाड़ी चलाते हो या ना चलाते, उससे मतलब नहीं है, सबको जो है यातायात का नियम पता होना चाहिए। बस इसी तारतम्य में हम आगे बढ़ते हैं, और आपके जो भी सवाल हो तो आप बिल्कुल कर सकते। इसके क्रियान्वयन के लिए हम क्या करते हैं? रैलियां निकालते हैं और बैनर, पोस्टर, दफ्ती वगैरह, स्कूलों का भ्रमण, छात्रों के बीच में अपनी बातों को रखना, ये सब हमारी कार्रवाइयां रहती हैं। अभी हमने हाल ही में इस बार पेंटिंग कंपटीशन करवाया, ड्राइंग कंपटीशन करवाया बच्चों पे, उस पे उनका बड़ा अच्छा प्रतिस्पर्धा थी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर स्कूल के छात्र छात्राओं ने। तो इस तरीके से क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा घरों पर चर्चाएं होती हैं यातायात से संबंधित। तो जो आपके सवाल हो आप पूछ सकते हैं। हमारे बीच में छात्र छात्राएं हैं। आ जाइए, आगे आ जाइए। माधुरी पटेल है, मैं MSW 4th सेमेस्टर की हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हेलमेट का उपयोग के बारे में बताया जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हेलमेट का उपयोग कहाँ के लिए सर? हमें कहाँ पर हेलमेट का उपयोग करना चाहिए? नगर क्षेत्र पर कि हाईवे पे, कहाँ पर करना चाहिए? बिल्कुल सही। देखिए ये हाईवे है, ये यहाँ भी दुर्घटना होती है, आपके गली मोहल्ले में दुर्घटना होती है। और एक मिथ, एक भ्रम फैल गया था लोगों के बीच में कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में हेलमेट की आवश्यकता नहीं है और अलाउ ही नहीं है। एक किसी ने फेक मैसेज डाला कि हाई कोर्ट इलाहाबाद का ये डिसीजन आया है, निर्देश प्राप्त हुआ है कि अब लोकल एरिया में कोई जरूरत नहीं है हेलमेट की। ये फेक मैसेज इतना वायरल हुआ। अपने यहाँ क्या है, अच्छी चीजें कम वायरल होती हैं और जो रॉन्ग मैसेज है वो जल्दी वायरल हो। तो ये मैसेज वायरल हुआ पूरे देश में, सबके मोबाइल में पहुंच गया। तो ये लोग मिसगाइड करते हैं, ये मिथ था, ये भ्रम था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें जो है मोटरसाइकिल आप अपने घर से बाहर निकालते हो ना, आप मोटरसाइकिल पे चढ़ते हो ना, तो हेलमेट लगाना है। महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हमारे माताएं बहनें जुड़ा करती हैं, उनको कुछ समय के लिए छूट दी गई थी हेलमेट से। हेलमेट में छूट किसको है? केवल और केवल छूट हेलमेट में जो सरदार जी लोग बड़ी पगड़ी बांधते हैं ना, बड़ी पगड़ी, बड़ी वाली पग बांधते हैं जो सरदार जी लोग, उनको छूट है। और वो मोटर व्हीकल एक्ट पे उसका मेंशन किया गया है। और किसी को छूट हेलमेट से नहीं दी गई है, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे लोकल बॉडी एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो। ठीक है, क्लियर? आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा नाम संध्या तिवारी है, मैं MSW 4th सेमेस्टर की छात्र हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे रेड लाइट जंप करने पर दंड का प्रावधान है अगर, तो उसमें क्या दंड का प्रावधान है? बहुत बढ़िया। आगे निकलने की बात। हाँ, रेड सिग्नल जंप करना है, ये बिल्कुल सही है। और हर शहर में आप देखते होंगे हमारी रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट, 3 प्रकार की लाइट्स रहती हैं। रेड अगर है तो बिल्कुल भी हमको गाड़ी नहीं ले जाना है, स्टॉप, उसका मतलब ही है स्टॉप। और उस टाइम पे अगर आपने उसका उल्लंघन किया है तो मोटर व्हीकल एक्ट का है, उस पर जुर्माना होगा। अभी अपने मध्य प्रदेश में 500 रुपये का जुर्माना है। मैं सेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, 119/177 मोटर व्हीकल एक्ट है, वो आप समझ लीजिए। यातायात के नियम का उल्लंघन करने की धारा लगती है। साथ ही साथ आपको बता दूं, आपका लाइसेंस भी सस्पेंड होता है, कुछ राज्य में 3 महीने के लिए, कुछ राज्यों में 6 महीने के लिए, लेकिन लाइसेंस भी सस्पेंड होता है। तो आप जानबूझकर गलती कर रहे हो ना, जानबूझकर, यही माना जाता है। उसके लिए कई लोग बोलते हैं कि सर पीली बत्ती में हम चले थे, तो पीली बत्ती उस पर जो रहती है अम्बर लाइट, उसको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, आप समझ लीजिए। रेड के पहले होती है अम्बर लाइट जलती, पीली बत्ती जलती है।
अगर पीली बत्ती आपके ये मान के चलिए जेब्रा क्रॉसिंग है जहाँ से पैदल चलते हैं लोग, पैदल सड़क पार करते हैं, उसके पहले होती है एक सिंगल लाइन होती है जिसको कहते हैं स्टॉप लाइन। अगर स्टॉप लाइन के पहले आपने बत्ती देख लिया कि पीली जल रही है तो रुक जाइए, वहाँ पर उसका मतलब होता है लाल बत्ती। और वो अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आप फिर लाल बत्ती पे कहाँ फंस जाते हो, बीच रोड पर, और आपको फिर जुर्माना होता है। तो ये भी चीज़ समझ लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के हैं। आपका मेरा नाम रेशमी नामदेव है, मैं MSW4 से MQ। मेरा ये क्वेश्चन है कि 18 साल से कम उम्र के जो स्टूडेंट ये बच्चे हैं वो बाइक क्यों नहीं चला सकते हैं, और हेलमेट के बिना मतलब स्टूडेंट चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई छूट नहीं है। ट्रैफिक रूल्स में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रोटोकॉल VIP का होता है, VVIP का होता है प्रोटोकॉल, उसमें ट्रैफिक को रोका जाता है, पर उनके लिए भी स्पेशली छूट नहीं है। भारत के किसी भी पदाधिकारी के लिए कि अगर वो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो हेलमेट नहीं लगाना है, ऐसी छूट नहीं दी गई है। स्टूडेंट को भी कोई छूट नहीं है। और 18 साल से कम के लोगों को नहीं चलाना चाहिए गाड़ी। उसकी वजह यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस हमारे यहाँ 18 साल के बाद बनता है, और बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बीमा कंपनी आपको बीमा क्लेम नहीं देती है। मैच्योरिटी नहीं, आपकी मैच्योरिटी तो देखिए किसी में 40 साल में भी मैच्योरिटी नहीं आती है। मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग 18 साल में मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग 50 साल में भी मैच्योर नहीं होते हैं। तो उसकी बात तो नहीं है। फिजिकली और मेंटली ये तो रिसर्च पे पाया गया कि अपने देश में लोगों का 18 साल के ऊपर ही, मतलब 18 साल एक एज निर्धारित की गई, जिसपे मैच्योरिटी जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया कि परिपक्व हो जाते हैं। कोई हवाई वाली कहानी नहीं थी, इसकी बाकायदा इसका ग्राफिंग हुई थी, तब निर्धारित किया गया था। तो वो मैटर नहीं रखता है। पर मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, 18 साल के नीचे का अगर कोई गाड़ी चलाता है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो बीमा कंपनी अपने हाथ खड़े कर देगी, कोई नुकसान ही नहीं मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी से कोई किसी की मृत्यु हो गई है टकरा कर, उसके परिवारजन अगर बीमा क्लेम करेंगे तो आप जो है पूरी तरीके से, आपके माता पिता, पूरा धन दौलत सब बिक जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो वो जो आने वाली समस्या है ना, वो आए ना, इसलिए ये ज़्यादा पाबंदी की जाती है इस पे। और आपका? सर मेरा क्वेश्चन, मेरा नाम निधि सिंह है, मैं 4th सेमेस्टर की MSW स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो देहवासी मतलब शहरवासी जो कॉलोनियाँ होती हैं, वहाँ पे किस गाड़ी की स्पीड कितनी, स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये निर्धारण जो है वो आपके जो जिला कलेक्ट्रेट होता है वहाँ पर निर्धारित कर दिया जाता है माननीय कलेक्टर के द्वारा। और हर एक शहर की पॉपुलेशन उसकी ट्रैफिक के अकॉर्डिंग गति सीमा निर्धारित की जाती है। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि सर्कल में 20 या 30 लिखा होता है। सर्कल में जितने भी हमारे चिन्ह होते हैं उनको आदेशात्मक चिन्ह कहते हैं, मैंडेटरी साइंस कहते हैं, मतलब उनका पालन करना अनिवार्य है, यदि नहीं किए तो जुर्माना। आपने देखा होगा ना, 3 प्रकार के रोड साइंस होते हैं, एक होता है सर्कल में, एक होता है ट्रायंगल में, और एक होता है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में आपने देखा होगा आगे नाश्ता, चाय नाश्ता का जुगाड़ बन जाएगा, उसका लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो वो आपका संकेतात्मक कहलाता है। और एक जो ट्रायंगल में है वो चेतावनी है, आगे अंधा मोड़ है। आपने देखा होगा ट्रायंगल में ऐसे बना हुआ रहता है, अंधा मोड़ है कि भैया बचे रहना, देख लेना, नहीं तो गए, निपट जाओगे तो निपट जाओ, चेतावनी दे रहा है, ठीक है। वहां पुलिस नहीं खड़ी है आपको जुर्माना करने के लिए, लेकिन जो सर्कल में, जितने भी सर्कल में आपको संकेत मिलेंगे उनका पालन नहीं करोगे, तत्काल फाइन। तो शहरों के अंदर, जैसे हमारे शहर में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा नहीं चल सकते हो आप किसी भी गाड़ी में हो। क्योंकि सर ये बच्चे, ठीक है, और ये हाईवे आपको दिखा दूं, हाईवे में आपको बताना चाहता हूं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा नहीं होना है 4 व्हीलर के लिए, और 2 व्हीलर के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप इस हाईवे को जान लीजिए। बहुत अच्छा सवाल, आप सभी का सवाल। क्योंकि हमारे ये तीनों जिलों के बच्चे हैं। हाँ, तो मेरा
मेरे शेड्यूल के। हाँ हाँ। लेकिन अभी मैं भी, हम लोग फील्ड वर्क करते रहते हैं, लेकिन बोर्ड कहीं देखने को मिलता नहीं है आसपास। नहीं, आप यहाँ जाओ, स्पीड गति सीमा के यहाँ ये हाईवे आपका पे लगे हैं, कंचनपुर के पास। हाँ, तो हाईवे पे लगे हैं। नगर क्षेत्र में भी रहते हैं, 30 किलोमीटर ये आपके कलेक्ट्रेट के पास है, चौपाटी के पास है, लगाओ। नहीं, लगे रहते हैं। वो क्या है कि आप ध्यान नहीं दे पाओ, अलग बात है। और भोपाल इंदौर में आप जाएंगे तब तो वहाँ जगह जगह दिखता है, जितने महानगर हैं। अगला सवाल क्या तुम्हारा? आपका सवाल? हाँ, मेरा नाम वंदना नापित है, मैं MSW के सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब एक बाइक में 3 सवारी नहीं चल सकते, अगर चल रहा है तो उसका क्या मतलब दंड है उसके लिए? देखिए, 3 सवारी क्यों नहीं चल सकते हैं, पहले तो आप ये जान लो। मोटरसाइकिल है, उसका जो RC है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, वो केवल 2 लोगों के लिए अनुमति देता है ना। तीसरा व्यक्ति बैठा, दुर्घटना हो गई, अब यहाँ पर बीमा क्लेम की बात आ गई तो नहीं मिलेगा। आपने उसे प्रदर्शित कर दिया कि हम 3 सवारी होकर यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे और दुर्घटना हो गई, तो वहीं पे आपका बीमा क्लेम खत्म, क्योंकि वो परमिटेड कितने के लिए RC? 2 के लिए, और 3 आप बैठ रहे हो। दूसरी बात ये होती है कि बैलेंस आपका बिगड़ जाता है। 3 सवारी बैठ के चलोगे, खासकर बाइक की बात बता रहा हूं आपको, सही समय पर आपको गियर चेंज करना हो, क्लच दबाना हो, या अचानक से कोई गाड़ी आ गई हो, हमें टर्न ही करना हो, 3 बैठे हुए रहते हैं तो पॉसिबल जल्दी नहीं हो। तो 2 बातें हैं, एक तो नियंत्रण खो बैठता है आदमी 3 सवारी में ओवरलोड होने पर। कोई किसी भी वाहन का अगर ओवरलोडिंग हो गया है तो उसका नियंत्रण गया मान के चलो, और किसी भी वाहन की अगर ओवर स्पीडिंग हो गई तो नियंत्रण चला। ओवर शब्द जहां जुड़ जाए, OVER, वो तो फिर नियंत्रण से बाहर हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आप सभी से बातें करके। ये हमारी ये जो बहनें हैं, छात्राएं हैं, ये बहुत अच्छा सवाल था। और आप में से? सर, मैं आयुष मिश्रा, MSW प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। सर, सभी ने तो अपने सवाल पूछ लिए, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। जैसे शराब पीकर कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाता है, तो सर कानून व्यवस्था में उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है और जुर्माना कितना है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए, मैं आपको बता दूं, नशे की हालत में वाहन चलाना, ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है 185 सेक्शन है, 185 185 की धारा है। और ये धारा ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय, जब चला रहा है वाहन, नशे की हालत में है, तो उसका जुर्माना पुलिस कैसे करवाएगी? पुलिस उसकी गाड़ी को जब्त करती है, माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाता है, और माननीय न्यायालय द्वारा उसे, वर्तमान की हालत में बता दूं आपको, तो 10,000 के नीचे जुर्माना नहीं होता है। तो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में सबसे बड़ा जुर्माना नाबालिग द्वारा वाहन चलाने का है और नशे की हालत में वाहन चलाने का है। अब गाड़ियों में अब जब एक बार गाड़ी पहुंची माननीय न्यायालय में, वहां तो सारे पेपर होना चाहिए। पता चला कि लाइसेंस नहीं था भाई साहब के पास, पता चला बीमा ही नहीं था गाड़ी का भाई साहब के पास, है ना। कमर्शियल व्हीकल है तो फिटनेस परमिट नहीं था। तो जब जो कमियां हैं, तो सारी फिर कमियां वहां पर सारे का मिला के धाराएं और जुर्माना होता है। तो वो जुर्माना 25-30 हजार तक पहुंच जाता है, समझ गए। मोटरसाइकिल का हो चाहे 4 पहिया का। सर, एक और सवाल है मेरा, जैसे सीट बेल्ट ना लगाने पे क्या क्या खतरे हो सकते हैं सर? देखिए, ये तो सीट बेल्ट का देखिए सीधा सा आप जुड़ा है। आपने न्यूटन के नियम पढ़ा होगा, आइजैक न्यूटन के 3 नियम, महत्वपूर्ण नियम, गति से संबंधित नियम है, आप पढ़े होंगे। तो जो एक जड़त्व का नियम है, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, और जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी, ठीक है। और जब उस पर बाह्य बल आरोपित करते हैं तब वो एक्टिव होती है ना। तो जैसे अपन चल रहे हैं, हमारी बॉडी चल रही है, जड़त्व का नियम पूरा लग रहा है इस पे, बॉडी चल रही है जितनी स्पीड में, तो बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा वो तो मूव कर रहा है। अब अचानक से ब्रेक लग रहा है गाड़ी पे, एक्सीडेंट होता है तो अचानक से रुकती है गाड़ी, तो आपका जो ऊपर का हिस्सा है वो उसी गति पे चला जाएगा, तो वो सामने आ जाएगा। अगर आप गाड़ी पे आगे बैठे हो तो कांच पे लड़ोगे, और अगर बीच में बैठे हो तो सामने वाली सीट पे जाके लड़ोगे। हर हालत में आपका ये दुर्घटना ज़्यादा भयावह हो जाएगी। और यही सीट बेल्ट यदि लगा है, और आजकल के जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना, उनमें सीट बेल्ट का अटैचमेंट कर दिए एयर बैग से। अगर आपने सीट बेल्ट लगाया है, एयर बैग टाइमली खुल जाता है, ऐसे बलून टाइप का आगे आ जाएगा, तो वो एक और सपोर्ट करेगा, है ना। कभी भी आपने देखा होगा, कोई गेम होता है अपने यहाँ, जैसे मलखम्ब होता है ना, ऊपर तक चढ़ते हैं,
या कूदते हैं, किसी चीज को कूदने के लिए सर्कस वाले नीचे गद्दा नहीं बिछाए रहते हैं, जंप करने के लिए गद्दा बिछाए रहते हैं ना, बस वो गद्दा ही कि सतह अगर कठोर होगी तो चोट ज्यादा लगेगी, तो सतह जो है इसलिए वो बनाया जाता है। ऐसे आपका एयर बैग खुल जाएगा, सीट बेल्ट अगर नहीं लगा तो एयर बैग भी नहीं खुलता। तो सीट बेल्ट इसलिए जरूरी है कि दोनों चीजें जरूर है ना। कई लोगों के ये भी भ्रम रहता है, बड़ी गाड़ी वाले निकलते हैं, साहब हमको क्या जरूरत है, हम तो बहुत तेजी से चलते नहीं है। हेलमेट वालों के दो आर्गुमेंट हैं जो सबसे पहले इन्होंने पूछा था। हेलमेट वाले कहते हैं ना कि सर शहर में जरूरी है कि नहीं जरूरी है, बहुत कम धीरे से चल रहे हैं हम, तो आप धीरे से चल रहे हो ना, आपको शहर से एक हाईवे पे बोल दिया जाएगा तो क्या घर लेने जाओगे हेलमेट? इतने ईमानदार हो? मान लीजिए आप शहर में घूम रहे हो, अगर छूट दे दे गवर्नमेंट कि शहर के अंदर नहीं अलाउ है, तो शहर भी तो बहुत बड़े बड़े हैं ना अपने यहाँ। दिल्ली मुंबई कितने बड़े शहर है, 4-4 5-5 जिले मिला दो तब जाके दिल्ली मुंबई के बराबर टक्कर का पास, इतनी दूरी के शहर है। ये निर्धारण करना कि क्या नगर है और नगर के अंतर्गत अगर छूट दी जाती है तो क्या गारंटी है कि आप नगर से हाईवे पे नहीं जाओगे? हाँ, उसकी कोई निश्चित नहीं है, आप तो सीमा पार। हाँ, तो इसलिए हेलमेट जो है वो अनिवार्य है, मैंडेटरी है। बहुत अच्छा लगा। आपका कुछ है सवाल? धन्यवाद सर, सभी लगभग जो क्वेश्चन थे सभी छात्रों ने पूछ लिया है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा लगा।